बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आज है हमारा दराज सैलरी कोर्स का लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि दराज कमीशन के बारे में, कि दराज आपकी प्रोडक्ट पर अपना कितना कमीशन लेता है। और दराज का कमीशन डिफरेंट प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट होता है, कि हर कैटेगरी की प्रोडक्ट के लिए दराज अलग अलग कमीशन चार्ज करता है। तो यह आज हम देखते हैं कि आपने अपनी प्राइस सिलेक्ट करते हुए, आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखते हुए आपने दराज का कमीशन मार्जिन कितना रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। दराज का कमीशन आपने कैसे देखना है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। आप अपने मोबाइल पर या आप मोबाइल पर ही देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल पर क्रोम पर आए, आपने क्रोम पर इसको सर्च करना है। तो क्रोम पर आपने लिखना है कि दराज कमीशन। जब दराज कमीशन आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये नीचे ज़्यादा सी ये वेबसाइट्स आ गई हैं। आपने ये सेकंड वाली ओपन करनी है, ई प्रोमोटर्स। ये लिखा हुआ है कि दराज.pk मार्केट प्लेस कमीशन स्ट्रक्चर, इसको ओपन करना है। उसके बाद है कि आपने यहाँ पर ये देख लें, अब यह आपकी ओपन हुई और इन्होंने यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज़ की बता दी है कि दराज हर कैटेगरी के हिसाब से कितना कमीशन लेता है। तो यहाँ पर आप देखें कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से दराज का कमीशन डिफरेंट परसेंटेज है। हर कैटेगरी के हिसाब से वो चेंज हो रहा है, हर प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जैसे ये अब मीडिया म्यूज़िक बुक्स इनका चेंज है, यहाँ मदर एंड बेबी केयर वगैरह ये भी चेंज है। फिर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की थिंग्स होंगी, इन पे और डिफरेंट है। स्टेशनरी एंड क्राफ्ट पर भी डिफरेंट है। तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से ये डिफरेंट कमीशन है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ से सर्च कर लेना है। यहाँ ऊपर सर्च का भी ऑप्शन है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ सर्च कर लें, अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ सर्च करें। ये सारी कैटेगरीज आ गई हैं, यहाँ आप सर्च कर लें और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट पर दराज कितना % कमीशन काटेगा। तो ये तरीका है कि आपने अपना कमीशन, आपकी प्रोडक्ट पर कितना कमीशन दराज लेगा, ये यहाँ से आपने नोट कर लेना है। और या आप देख लें कि क्रोम पर यहाँ आपकी डेस्कटॉप साइट ही खुली हो। अगर आपने डेस्कटॉप साइट आपकी नहीं ओपन हो रही तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये यहाँ 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसको करें और ये ऑप्शन है कि डेस्कटॉप साइट, इसको आप टिक कर दें। तो इसको आप टिक करें, फिर दोबारा इसको रिस्टोर करके ओपन करें। तो ये फिर आपकी डेस्कटॉप साइट, मतलब कि कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह ये ओपन होगी। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल पर इस तरह इसको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरह ओपन कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि क्या सिर्फ हमारी प्रोडक्ट में से सिर्फ कमीशन कटिंग होती है दराज की? नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। सिर्फ दराज के कमीशन के अलावा और भी कुछ कुछ कटिंग होती है। तो यह आपने देखना है और ये हमारी हर प्रोडक्ट्स में से कटिंग होती है। जैसे टैक्स कट होता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे और कितना कट होती है। कमीशन के अलावा भी कितनी हमारी कटिंग हो जाती है। तो एक होती है हमारे पास पेमेंट फ़ी। पेमेंट फ़ी क्या होता है कि जितनी आपकी प्राइस है ना, जो आपने प्राइस प्रोडक्ट पर लगाई हुई है, उसमें से 2% कट होगा। हर प्रोडक्ट में से, जिसकी जो भी प्रोडक्ट है ना, उसमें से 2% पेमेंट फ़ी कट होगी। तो क्यों होगी ये मैं आपको बताती हूँ। जब दराज आपका पार्सल आप वहाँ पे जाके उनके सेलर सेंटर पर दे के आते हैं, फिर वहाँ से वो कस्टमर तक उसको सेफ़ एंड सिक्योर तरीके से पहुँचाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये दराज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा होता है अच्छे तरीके से, और इसकी ये पेमेंट फ़ी होती है। तो ये हर प्रोडक्ट में से आपकी हर हर ऑर्डर में से 2% ये पेमेंट फ़ी कट होगी। जितनी आपकी प्राइस होगी ना प्रोडक्ट की, उतनी ये उसमें से ये 2% इसकी ये कट होगी। तो पहले नंबर पे आपका कमीशन कट होगा, दूसरे नंबर पे ये पेमेंट फ़ी भी कट होगी। उसके बाद है कि VAT, वैट। इसकी कटिंग कैसे होती है कि ये है टैक्स, कि आपकी प्रोडक्ट पर टैक्स लगा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये भी कटिंग होती है। और इसकी कितनी % कटिंग होती है, ये पंजाब के जो सेलर्स हैं ना, उनकी 16% कटिंग होती है और सिंध के सेलर्स के लिए 13% है ये। तो सेलर की पेमेंट में से ये टैक्स भी कट होता है। तो ये अब 3 तरह की कटिंग होगी, पहले कमीशन भी कट होगा, फिर पेमेंट फ़ी भी कट होगी और फिर ये टैक्स भी कट होगा। तो ये तीनों आपने ध्यान में रखनी है। इन तीनों की कटिंग होती है आपकी आपकी मनी से, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस और उस सब में से। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखते हुए आपने इन तीनों चीज़ों को अंदर ऐड करके
इन तीनों चीज़ों को देखकर फिर आपने प्राइस रखनी है कि आपने इतनी प्राइस रखनी है कि दराज का कमीशन निकाल कर, फिर ये पेमेंट फ़ी और ये टैक्स निकाल कर, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट हो, आपको लॉस ना हो। इतनी प्राइस आपने ज़रूर रखनी है। आपने अपना लॉस नहीं होने देना। जितनी भी आपकी प्राइस बने, आप अच्छी प्राइस रख लें अपनी प्रोडक्ट की। आपकी अपनी प्रोडक्ट की भी वैल्यू होनी चाहिए। आपकी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसकी वैल्यू है, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू होगी, तो आप उसको अच्छी प्राइस में दें। तो जिस कस्टमर को वो चाहिए होगी, जिस कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उसको बाय करेगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों दराज की कटिंग होती है, तो ये सारी मिला के थोड़ी ज़्यादा कटिंग हो जाती है। तो इसलिए दराज पर प्रॉफिट एक ऑर्डर में से हमें ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिर क्या होता है कि जब हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर हो जाते हैं, तो फिर सबका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलाकर हमारे पास ज़्यादा फिर हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए ये दराज का हमारे हमें हम अगर एक तरफ से देखें, तो ये दराज का बेनिफिट है कि क्या है कि बग़ैर प्रमोशन के आप कोई इस पे प्रमोशन नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट लगा रहे हैं और उसके बाद उसको चलाना, आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को देख रहा है, विज़िट कर रहा है, ये सारा दराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए दराज इस सब में आपके साथ तामुन कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट बगैर किसी प्रमोशन के, बगैर किसी आपने कोई भी पैसे लगाए बगैर आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं और उसके बाद आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने देखना है कि चाहे आपको एक ऑर्डर में कम प्रॉफिट हो, लेकिन जब आपके ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा ही हो जाएगा। तो चलें, आप भी अपनी प्रोडक्ट का इसी तरह निकाल लें, इसी तरह आप देख लें कि आपको कितनी प्राइस रखनी है, अच्छे से ये सेट कर लें और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।